आम जनता, ये है टॉपर। सब एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे खड़े हैं, बट ऐसा क्या कि ये आम जनता एक अलग रूट लेती है और एक टॉपर बहुत कुछ अलग करने लग जाता है और आपको क्लास में विजिबली दिखने लग जाता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका सिलेक्शन होगा, और बाकी जनता स्ट्रगल कर रही है। और क्यों कर रही है, ऐसा क्या अलग कर दिया इस टॉपर ने, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, टॉपर ने ना अपने माइंड में ये क्लियर कर लिया है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा। बहुत पहले उसने मान लिया अपने मन में कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और इस सिलेक्शन के लिए पता है टॉपर वो हर कुछ करता है जिसकी नीड है उसका स्कोर इम्प्रूव करने की। वो बहुत पढ़ते हैं टॉपर्स, बहुत रीड करते हैं अगर आप वीआरसी की बात करते हैं तो। लेकिन वो ये एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते हैं कि मैम मेरे को बोरिंग लगता है, मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे नींद आने लग जाती है, मैं जोन आउट हो जाता हूँ। They find these as excuses. They look at alternatives. अगर एक टेक्निक नहीं काम करी तो वो सोचते हैं दूसरी ट्राई करके देखते हैं, तीसरी करके देखते हैं, चौथी करके देखते हैं, कोई टेक्निक तो समझ आएगी। They speak to their educators. वो कॉन्स्टेंटली अपने एजुकेटर्स के साथ कॉन्वर्सेशन में होते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि मैम मेरा इस एरिया में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं, मुझे एक और तरीका बताइए, एक और तरीका बताइए। दे कीप एक्सप्लोरिंग टेक्निक्स। दे ऑल्सो डू समथिंग वेरी डिफरेंटली, आई टेल यू व्हाट। वो किसी भी चीज़ को अपनी परफॉर्मेंस में एज अ स्पीड ब्रेकर आने ही नहीं देते। दे ऑल्सो try to identify how something is done, not why. अगर किसी बच्चे ने C मार्क किया, which was the incorrect answer, they might actually look at क्या आंसर था, C था और C नहीं था, A था. But then they also ask a question, ma'am, how did you come to this answer? How can I ensure कि मैं उस आंसर तक पहुंचूं जो कि एक्चुअली करेक्ट आंसर है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट नोइंग कि ये आंसर गलत क्यों था, वो आंसर बेटर क्यों था, करेक्ट टेक्निक है, बट ये भी पूछना कि इस करेक्ट आंसर तक मैं अराइव कैसे कर सकूं, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो टॉपर्स अपने आप से पूछते हैं। जब भी आपके माइंड में ऐसे कोई सवाल आते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, अपने आप से पूछने की कोशिश करो, क्या मैं उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ जिसने अपने माइंड में ये क्लैरिटी ले ली थी पहले कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी चीज़ मेरे रास्ते हिंड्रेंस नहीं बन सकती है। आई एम गोइंग टू ब्रेक एवरी हिंड्रेंस दैट कम्स ऑन माय वे, कम व्हाट मे। आई एम गोइंग टू पुश माई सेल्फ, फिक्स माई स्केड्यूल, फिक्स माई स्लीप एंड एंश्योर दैट आई डू व्हाट इज नीडेड टू बी डन। बी वन ऑफ दोज पीपल हु टेक द लेस ट्रैवल पाथ। टॉपर्स शो परसिवरेंस, दे शो स्ट्रेंथ। उनका स्कोर हमेशा ना इंक्रीमेंटल ट्रैजेक्टरी पे नहीं होता, प्लेटू वो भी हिट करते हैं कि स्कोर बढ़ना कम हो गया, मैम कैसे किस एरिया में काम करूं, बट देन उस डिफिकल्ट टाइम पे भी लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना और ये सरेंडर ना कर देना कि मैम मुझसे नहीं हो रहा। दिस इज द परसिवरेंस टॉपर्स शो यू। अगर आपको क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट दिख रहा है जो बहुत अच्छा, बहुत टाइम से परफॉर्म कर रहा है और फॉल्टर नहीं कर रहा, इसके पीछे की उसकी मेहनत एक बार सोच के देखो कि वो कितने टाइम से लगा होगा इसके पीछे और फॉल्टर नहीं कर रहा होगा। टॉपर्स अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करना जानते हैं, उनको ये पैटर्न पता होता है कि वो किस तरह की गलतियां कर रहे हैं और दे इंश्योर कि वो उस एरिया में वर्क करे अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे वर्क करते हैं? They solve passages, for example. If they are uncomfortable with philosophical passages, वो इंश्योर कर दे कि वो फिलोसफी के बारे में पढ़ें, एक नहीं 10 आर्टिकल्स पढ़े, 20 पढ़े, they do what it needs. वो इंश्योर करते हैं कि वो फिलोसफी के आरसीज सॉल्व करें। So every time it comes to your mind कि मैम मेरा स्कोर क्यों इम्प्रूव नहीं हुआ, उसका कैसे हुआ, उसने क्या अलग किया, remember they worked a bit harder than what actually was expected of a child to do. They pushed themselves, they looked for alternative techniques, they showed perseverance जहाँ लोग फॉल्टर कर जाते हैं और सरेंडर कर जाते हैं। और अब जो कि सिर्फ 6 months बचे हैं बेरली आपकी कैट प्रेप के लिए, ये थॉट आपके मन में आता होगा कि शायद मैम मैं 6 महीने में कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सिलेक्शन पता है उसका ही होगा जिसने ये मान लिया है कि ये 6 महीने में कैट इज गोइंग टू बी माई एग्जाम, मैं फोड़ के आऊँगा इस एग्जाम को।
तो अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है, थ्रो इट आउट ऑफ योर माइंड, मोटिवेट योरसेल्फ एंड इंश्योर कि आप अपने आप को रोज रिमाइंड करें, आई एम गोइंग टू मेक दिस हैपन। रेगुलरली क्लासेस अटेंड कीजिए, सेशंस अटेंड कीजिए। देयर आर सो मेनी दैट्स हैपनिंग ऑन आवर चैनल, ऑन आवर ऐप, इन द बैचेस। वी आर गोइंग टू बी देयर विथ यू टिल द एंड। बट ये इंश्योर आपको करना है कि आप लगातार शो अप करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें, पुश करते रहें अपने आप को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फॉल्टर नहीं करना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली सेशंस अटेंड करने हैं, ट्रैजेक्टरी बनानी है कि मेरा प्रॉब्लम एरियाज क्या है, और आप इन सब में से वो टॉपर बन के निकलोगे भीड़ से अलग। दैट्स व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली।